राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला की राजमहल का दरबार सजा हुआ। राजा हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री चाणक्य उनके पास खड़े हैं। दूत प्रवेश करता है। दूत: महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा धर्मनारायण ने हमारे राज्य की सीमा पर हमला करने की धमकी दी है। वे कहते हैं कि हम उनके राज्य के एक हिस्से पर अधिकार कर रहे हैं। राजा हर्षवर्धन गंभीर मुद्रा में: यह गंभीर विषय है चाणक्य, क्या इस विवाद को सुलझाने का कोई शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है? मंत्री चाणक्य: महाराज, सत्य की खोज करनी होगी। यदि यह भूमि हमारी है तो हमें उसका बचाव करना चाहिए, यदि नहीं तो धर्म के अनुसार निर्णय लेना होगा। राजा हर्षवर्धन सोचते हुए: सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। दूत: रानी विशपाला को बुलवाइए। उनकी बुद्धिमानी इस मामले में मार्गदर्शन कर सकती है। राजमहल का आंतरिक कक्ष। रानी विशपाला राजा के साथ बातचीत करती हैं। रानी विशपाला: महाराज, सत्य ही धर्म का आधार है। पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह भूमि किसकी है। यदि वह भूमि वास्तव में हमारी नहीं है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह हमारी है तो हमें प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा हर्षवर्धन: आपकी बात उचित है रानी, हमें सत्य की खोज करनी होगी। मैं स्वयं सीमांत गांवों का दौरा करूंगा और प्रजा से जानकारी लूंगा। सीमांत गांव। राजा और रानी भेष बदलकर गांव में आते हैं। वहां के ग्रामीण राजा के आने से अनजान हैं। दूसरे से, यह भूमि तो सदियों से हमारे राज्य की रही है, परंतु राजा धर्मनारायण इस पर जबरन अधिकार जमाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे राजा हर्षवर्धन धर्मप्रिय हैं। हमें यकीन है कि वे हमारी रक्षा करेंगे। राजा हर्षवर्धन अपने भेष में: यदि राजा धर्मनारायण का दावा सही हुआ तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? सत्य के लिए हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, परंतु झूठ को सहन नहीं करेंगे। राजा और रानी सत्य की पुष्टि कर लौट आते हैं। दरबार में निर्णय। राजा दरबार में वापस आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठते हैं। राजा हर्षवर्धन उच्च स्वर में: सत्य की खोज हो चुकी है। यह भूमि हमारे राज्य की है और इसे कोई छीन नहीं सकता। दरबार में तालियां बजती हैं। रानी की ओर देखते हुए: रानी विशपाला की बुद्धिमता और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा के कारण ही यह निर्णय संभव हो सका। हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। शांति समझौता। राजा हर्षवर्धन राजा धर्मनारायण को संदेश भिजवाते हैं। दूत: महाराज धर्मनारायण, राजा हर्षवर्धन